वर रविंद्र बना कह रहा है कि मैं महिपाल साहब दोनी अलग है देवड़ा कोनी मैं तो चौहानी हूँ मैं देवड़ो ही हूँ सरकार मैं अलग मैंने भाईपो को सरकार मेन जड़ तो चौहानी है चौहाना पे खापा निकली है तो एक ही पेड़ की अलग अलग शाखा हाँ एक ही जड़ एक ही है और तो भाईपो जगह मान बुलाया नहीं माना तो मेवाड़ में कौन बुलाओ सीधी सी बात है। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। डीपीएल जो डीपीएल देवड़ा प्रीमियम लीग आयोजक है जखान धन्यवाद मारी पूरी टीम ने धन्यवाद है सबना मोटो धन्यवाद। आज 2 साल पहली आप लाखों की संख्या में आई गिरवा रियासत ही जैकी उदयपुर की लाज राखी उदयपुर की बात राखी मेवाड़ की बात राखी पूरे जयपुर का आज तक को रिकॉर्ड है मन ध्यान दे 60-70 साल को उदयपुर में यू मोटो प्रोग्राम कोई को माइको लाल कौन करे वो मन ध्यान है आपकी ताकत ही आपको सहयोग हो और गांव गांव ढाणी ढाणी आप लोग झका मन जाना ही कोनिया पिछाना ही कोनिया फिर भी हजारों की संख्या में यहाँ को कोई गांव कौन जी में 2-3 हजार नीचे की मीटिंग मारी हुई मन आज भी याद है 22-23 दिन कंटिन्यू करो तो सरकार ऐसा है कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट है सेनापति के अगर गले में ताकत नहीं है आवाज में ताकत नहीं है वो सेनापति है ही नहीं उसको भूल जाओ। अगर राजपूत समाज ने मुझे छोटा मोटा कोई सैनिक सेनापति बना रखा है और पूरे देश में अगर घूमने का आप लोगों ने कोई मुझे चार्ज दे रखा है तो ये ताकत मेरे में होनी चाहिए कि पूरे देश में इस राजस्थान की इस मेवाड़ की इस राजपूताना की धरती का हर एक मैसेज पूरे देश में मैं ले जा सकूं। और आज मैं एक नया अनाउंसमेंट नई एक लड़ाई यहां से चालू करने जा रहा हूं वो है एक बड़ा एक कमीशन आपके खिलाफ आया उसको बोलते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो क्या है अपने जो ये जितने ही नौजवान है वो मेरे कोई भी भील यहाँ के मेरे भाई हैं मीणा यहाँ के जो मेरे भाई हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की लड़ाई में हमेशा साथ सहयोग दिया उनके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं किस मेरे भाई को कोई भी महिला फुसलाकर ये बोल दे कि भैया इस फलान सिंह के खिलाफ केवल शिकायत कर दे तेरा नाम वहां नहीं आएगा और उस फलान सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आपको मालूम है उसको बिना बताए उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और SC/ST में मुकदमा दर्ज होकर पता नहीं कितने साल की जेल होगी जब तक उसका मालूम नहीं चले उसकी पूरी तथ्यात्मक जांच नहीं हो तब तक जेल में उसको गुजारना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी बात एक आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कल एक ब्राह्मण समुदाय के पंडित जी महाराज थे उनका मैंने एक लाइव सुना उनका एक वक्तव्य सुना और बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि भैया आजकल सिरफिरों की कोई कमी नहीं है क्या आजकल स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां कोई किसी को लड़के आपको मालूम है किसी भी लड़की के लिए कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी कमेंट कर देते हैं। अगर किसी लड़की को प्रपोज कर दिया किसी दलित समुदाय के व्यक्ति ने और दिमाग से खिसका हुआ है अगर लड़की ने मना कर दिया और उठा के मुकदमा ठोक दिया कि साहब ये लड़की ने मेरे साथ कोई बदतमीजी करी है तो ऐसे और ऐसे मुकदमे बढ़ जाएंगे जो आप और मैं सोच नहीं सकते। इसलिए ऐसे कोई भी काले कानून का विरोध करे क्योंकि ये वो काला कानून है जो आपको और मेरे को हमारे दलित समुदाय से दूर करने का कानून है एक करने का कानून कतई नहीं है। यूजीसी बहुत बड़ा मामला है छोटा मामला नहीं है। आप पे गलत तरीके का SC/ST का मामला थोप दिया गया आपने विरोध नहीं किया। अरे भैया मांगा किसने था किसी दलित समुदाय के व्यक्ति ने कोई मांगा क्या आपसे कि हमें कोई कानून ऑलरेडी था कानून बनाया हुआ था वो का वही कानून है। हम तो खुद चिल्ला के बोल रहे हैं हमारे दलित समुदाय के कोई भी भाई को अगर कोई गलत शब्दों से बोलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो और जेल में डालो। पर ये किसने उठा के तुमसे मांगा भैया कि अगर मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें जांच ही नहीं होगी बिना जांच के जेल में बंद कर दिया जाएगा और जांच होने के बाद अगर उसके 6 साल 8 साल कट गए और वो निर्दोष हो गया वो 7-8 साल कौन देगा भाई कोई देगा क्या? विरोध नहीं किया आज से 4 साल 5 साल पहले आप लोगों ने वो काला कानून आप पे थोप दिया गया। ये मेरे बच्चों के भविष्य का मामला है मेरे समाज के युवाओं का मामला है मेरे समाज की बच्चियों का मामला है। आपको हर एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। इतना दिन केवल ठाकर बोलता ठाकरा की बात पर या पंडित जी की बात पर ब्राह्मणों की बात पर ब्राह्मण बोलता बाणिया की बात पर बाणिया बोलता। मैं कह रहा हूँ सबने एकजुट हो बोलबा की जरूरत है
कि भैया गलत है, हम लोगों ने आपको हिंदुत्व के नाम पे ये झंडा ये लगाम दिए पूरे भारत की, इसलिए नहीं दिए कि ये जो स्वर्ण समाज है उसके हितों को आप समाप्त कर दो, स्वर्ण समाज का अस्तित्व समाप्त कर दो। राजपूत समाज के साथ क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप जानकार है। जातियां बदली जा रही है, एक नहीं जा रही है। अरे भैया जातियां बदली जा रही है आपके पुरोधाओं का। पृथ्वीराज चौहान आपके समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पात्र है, एक नहीं है? जाति बदल रहे भैया, ये कहां से बदली जा रही है, कौन बदल रहा, उसके तय में जाए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर बात इतिहास की आएगी, बात समाज के अस्तित्व की आएगी, हमारे युवाओं के अगर आने वाले समय की, आने वाले उनके भविष्य की आएगी, तो हम लोग विरोध करेंगे, चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने भी भाई खेल रहे हैं, मैं मां आशापुरा से अरदास करूंगा कि नेशनल लेवल पे जाए, पर अगर जो खेल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके भविष्य के लिए जब भी आपके सामाजिक संगठन आवाज लगाए, आपको एकजुटता के साथ, जो उस दिन अपन ने वो नेहरू मैदान में इकट्ठा होकर एक ताकत दिखाई दी और अखबार में हेडलाइन क्या आई थी, बादल झुके और राजपूत तन के खड़े रहे, ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकता है। 4-5 घंटे रेगुलर बरसात, और हर गांव में गए थे, एक बात रखी थी ना हमने कि बरसात आएगी तरीके से आना, पूरी व्यवस्था से आना, और बकायदा राजपूत, ये गिरवा रियासत वो रियासत रविंद्र बना जो आज तक किसी के अधीन नहीं रही, वो देवड़ा ये लोग है, ये कोई मरी हुई कौम नहीं है, आज तक कभी अधीन रही क्या? इसीलिए तो डीपीएल हो रहा है सरकार, डीपीएल कौन करा पाते, मान पकड़ लेता, पकड़ के किसा डीपीएल अड़ी ना हो। हमारा खूब सारा नेता विराजमान, हमारा भाई विराजमान कुलदीप बना, अभी आज चल रही थी पंचायत चुनाव की। ऐसे लोगों को आगे करो जो आपके हितों के लिए आपके मंचों पे आने से घबराए नहीं। सामाजिक मंचों पे आने से अपने नेताओं को मौत आ जाती है। मुझे बताओ कोई भी एक नेता, आपके नहीं बोलने वाली बात है, जिसने 5 नेता बनाए हो आपके समाज का, ऐसा कोई भी राजपूत नेता बताओ। नहीं तो मैं एक नाम बताता हूं, लोकेंद्र सिंह कालवी पूरे देश में 500 नहीं 5000 राजपूत युवाओं का नेता बनाया। आम राजपूत का महिपाल सिंह मकड़ा, कच्चे घरों का बच्चा, अगर आपके बीच में पूरे देश में अगर मंचों पे अगर कोई आपके सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ये हिम्मत और ताकत और यहाँ तक की जो औकात है, वो अगर किसी ने बनाई है, वो हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बनाई, जो पूरे देश में है। मानना पड़ेगा, मानो मत मानो। आप खुद एक बार सोच के देख लो अपने मन में, कैसा कोई नेता का नाम, यहाँ के नेता देख लो, कहीं का भी नेता देख लो, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश का एक नेता का नाम बता दो जिसने 5 राजपूत या 5 अपने समकक्ष नेता बना दियो, अपने जूनियर नेता बना दियो। रविंद्र सिंह भाटी किसी नेता की उपज है क्या? नहीं। आम राजपूत घर का बच्चा, जिनके फादर टीचर, और एक डायलॉग इन्होंने मारा था कि खुद की ताकत तो जीत रहा हूं, छाती ठोकर जीत रहा हूं, कोई पार्टी की टिकट की जीत रहा। ये ताकत खुद ने ही तो खड़ी करी, खुद ने ही तो खड़ी करी। अभी तक पीछे लगे हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है इनके साथ, पर पीछे 1,00,000% लगे हुए होंगे कि इन पटका किया। पूरी बीजेपी लाग रही, बटे भाई एक ही सीट है कि थाको बाप घनी सीटा और बढ़ जाता है। पूरे देश के प्रचारक आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? यहाँ आए हुए थे कि पवन सिंह एक राजपूत बिहार का खड़ा था, वहां आए हुए थे, और पूरा ठाकरे आधा तिरछा जितना ये नहीं बीजेपी हम सब ना पड़े लाइन अप कर मिला अन हराओ, तो अन हराओ पूरी थाक चल जाएगी। वो 400 पार के नारे वो 230 पे ले आए थे। वो एक पागल कहना गुजरात का पुरुषोत्तम रूपाला, क्या बोला था आपकी बहन बेटी के लिए कि रोटी और बेटी का रिश्ता अंग्रेजों से? तो तुम्हारा बाप वीर कुंवर सिंह कौन था जिन्होंने 3-3 बार वहां से बिहार की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ के भेज दिया? कौन था वीर कुंवर सिंह? या ऐसे कौन खरवा ठाकुर साहब जैसे कितने ही हजारों राजपूत जिन्होंने अपनी पीढ़ियां गवा दी अंग्रेजों को भगाने में? तुम कैसे बोल सकते हो बात कि 400 पार जाएंगे? 400 पार अब थाका सुमेघ का घोड़ा ठाकरा का बच्चा पकड़ लिया, घूम और दिखाओ किया 400 पार जाओ, ये 230 में लिया बड़ा मेल होगा। 25 आती थी नहीं आती थी?
अरे आती थी कि नहीं आती थी? मन कोई पूछो केंद्र को आदमी, क्योंकि मैं बाल्यकाल आरएसएस को मैं भी रियोड़ू और कट्टर बीजेपी को कार्यकर्ता भी रियोड़ू। मन पूछो कितना कम हो जाएगा। मैं आदि बात तो कर दिया कि आपको ज्यादा अंदाजा नहीं है राजनीति का। मैं राजनीति को तो कौन है, पर पटक को अंदाजा पूरा है माने। राजनीति का अंदाजा मुझे नहीं है। और 12 गई जब मुझे फोन है, आप तो सच में बोल रहे थे। मैं क्या हरियाणा मैंने बोला था 9 में से 4 खा जाएंगे, 3 खा जाएंगे, 9 में से 4 खा गए। हर जगह यूपी बिहार हर जगह जो समीकरण बताया वो हुआ। गुजरात में इनकी एक नहीं जाती थी, गुजरात की भी 7 जा रही थी, एक तो गई। फिर आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं ताकत से, ये यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंग्रेज लिया करता। अब नई जमाना आपने अपनी पार्टी अपन ने जिनको खड़ा किया वो हमारे खिलाफ कमीशन लाएंगे, हमारे बच्चों के खिलाफ कमीशन लाएंगे, हम चुप रहेंगे? क्या आपको स्वीकार है कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, वो 7 वाला बच्चा जो आपको जानता नहीं, आपके बच्चों को नहीं जानता, और ईशा वर्ष अगर 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दे दी। सबसे बड़ी बात तो उस बच्चे का नाम भी आउट नहीं होगा, कौन व्यक्ति है जो आपके बच्चे के खिलाफ एप्लीकेशन दे गया है। ये देखो आपके पास खिलाफ षड्यंत्र क्या है कि उस बच्चे का नाम भी आउट नहीं होगा, उसका नाम को गुप्त रखा जाएगा और आपके बच्चे को जेल भेज दिया जाएगा। खुद बच्चा परेशान रहेगा कि मैंने किसको क्या बोल दिया जिसके कारण से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा कानून अच्छा है क्या? और जोर से बोलो, अच्छा है क्या? अपन ये डीपीएल तो 5 दिन करके घर चले जाएंगे, पर डीपीएल थोड़ी है, जीवन तो पड़े है। तो क्रिकेट खेलना जीवन में भी चालना है चालना कौन चालना, चलना है नहीं चलना है? जीवन चलेगा, पढ़ेगा कि नहीं बच्चे अपने? भैया फिर हम कैसे भेज पाएंगे स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चों को? तुम इस तरीके कानून ले आओगे, काला कानून। हम हमारे दलित भाइयों के साथ रहना चाहते, हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ना चाहते, पर ये जो खाई पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खोदी जा रही है, हम किसी के माई के लाल के ऐसा कानून, ये काला कानून है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक स्वर में यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, यूजीसी यूजीसी, दोनों हाथ ऊपर करके यूजीसी यूजीसी। अभी तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नहीं लगा रहे। मोदी जी अगर सुन रहे हैं, मुझे मालूम है सुनते रहते हैं मेरी बात को। राजकोट में पहला चुनाव लड़ा था इन्होंने, 15 लाख राजपूत इकट्ठी किए थे, मुझे मालूम है। गुजरात में 500 आदमी इकट्ठा होता है, तब भी मोदी जी और अमित शाह जी मॉनिटरिंग करते हैं। मैं इनके खिलाफ कतई नहीं हूं, किसी को लगता है खिलाफ हूं, पर भैया हमारे अगर युवाओं के खिलाफ, भविष्य की अगर खिलाफत की बात करोगे, उनके अंधकार में भविष्य के लिए कोई भी काला कानून लाओगे तो चाहे माई का लाल कोई हो, हम तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहीं पे भी आ जाना, कोई सही मैदान में। मेवाड़ की धरती का ताकत है, इसके कण कण में इतना लहू भरा है राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज के साथ हमारे भील मीणा जो भी आदिवासी समाज का, ये ताकत उसकी। अगर किसी को लगता है कि कमजोर ताकत, कमजोर जगह से बात उठाई मैं 2 दिन पहले भी बोल सकता था, मुझे मालूम है मैं गिरवा की वो धरती पे जा रहा हूं जो कभी पराधीन नहीं रही, कभी किसी के अधीन नहीं रही। मैं वहां से मुद्दा उठाऊंगा और पूरे देश में जाऊंगा। यहां से आज से चालू किया है, और सुनने वाले सुन ले, चालता ही महाराणा प्रताप के बारे में उक चुक बोला नहीं, बांका भी कान में रोई जो गालियोड़ी काट लीजो, तेल गाल लो, कोई जगह भी है ताके और साफ कर लो ताकि बार बार जो माता हम जगी बोदरेशन आइडिया नहीं बारे काट देला, बुढ़ापा में जूत खाता बुरा लागोला, एक बार बार थे करो नहीं। और मैं मेरे यहाँ के जो भी मेरे राज परिवार से आते हैं मेरे भाइयों, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगे। राज परिवार हमारे लिए सर का मुकुट है, पर ऐसे 2 कौड़ी के व्यक्तियों को बार बार बुला के गढ़ में उनको सम्मानित करना बंद करो, क्योंकि आप जिनसे गौरवान्वित महसूस करते हैं उनका ये कहीं ना कहीं हर 5वें दिन कहीं ना कहीं तिरस्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग आम राजपूत विरोध करके कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराता है और आप लोग उसको गढ़ में बुला लेते हो और सम्मान दे देते हो, आम राजपूत का मरण हो जाता है। ये चीजें बंद की जाए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्यों कोई मारा कोई दिक्कत तो ज्यादा नहीं। रविंद्र बना भी जाएंगे, आगे मैं 5 मिनट जगह खाएगी क्योंकि मैं एक नेत तो मंच पर रही तो बात ज्यादा आगे तक जाए। मैं तो मारा कदे कहीं कह देता, कोई फर्क कौन पड़ा। पर बटे फिर लोग के वहां कौन कौन था मंच पे कि रविंद्र भाटी भी था, अच्छा वो भी खिलाफ है। तो यूजीसी के खिलाफ
ये मेरी तरफ से रविंद्र सिंह जी का वक्तव्य है कि यूजीसी के खिलाफ रविंद्र भाटी भी जल्द ही अपने साथ सड़कों पर रहेंगे। ये हमारा, मुझे लगता है कि ये विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।